अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के दुश्मन साहिल ने फ्रेश चैलेंज किया है कि वो फिर एक बार मेरे साथ मुनाजरा करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है। जैद भाई, ओपन चैलेंज है, 1-on-1 डिबेट, मैं और आप। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब दोगे। मौजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में, सही या गलत। इसी मौजू पर 14 अगस्त को हमारा डिबेट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह डिबेट बहुत ही फाइनल था। मेरे सवालों का कर्जा अब तक बाकी है। मैंने उसे 14 सवाल उस डिबेट में पूछे और वो 14 के 14 सवालों का उसने जवाब नहीं दिया। उस डिबेट के अंदर उसने मुझे जो सवाल पूछे उसमें से 21 सवालों का जवाब मैंने डिबेट के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह विद प्रूफ पावर पॉइंट के साथ दिया। आप ये लिस्ट में देख सकते हैं सवाल और देख सकते हैं कि किस राउंड में, 8 राउंड से किस राउंड में मैंने जवाब दिया, और टाइम का लिंक भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उसके डिबेट चैलेंज का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो के आखिर में। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको उसकी एक बहुत ही गिरी हुई हरकत बताना चाहता हूं। 21 अगस्त को रात 9:30 बजे जैद पटेल यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने लोगों के सामने अपने दिए हुए दलाइल में से एक दलील को रिट्रैक्ट किया, वापस लिया। किस चीज की दलील? कि लड़कियों को कम उम्र में भी हैज आता है। इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को 9 साल के अंदर हैज नहीं आया था, तो मैं ये दलील दे रहा था कि कम उम्र में भी हैज आता है। उसके दलाइल में से एक दलील मैंने रिट्रैक्ट किया जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़कियों के मुतालिक है, लेकिन उसके बदले में मैंने 3 नए दलाइल पेश किए। आप देख सकते हैं वीडियो। अच्छा देखिए, ये एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज। मैंने अफ्रीकन गर्ल्स के रिपोर्ट बताया था, वो रिपोर्ट में दिया था ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब मेरी मिस्टेक ये हुई, मैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से ये अंडरस्टैंड किया मेंसेस स्टार्ट हो गए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो रिपोर्ट में मेंसेस की बात नहीं है, प्यूबर्टी के साइंस की बात हो रही है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से आई हैड एक्सपेक्टेड कि मेंसेस स्टार्ट हो गए, तो प्यूबर्टी की साइंस की बात थी, मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ। तो मैं वो रिपोर्ट को एडिट करके डिबेट में से तो नहीं डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिपोर्ट की जगह पे अभी मैं आपको 3 दे रहा हूं और मैं इंशाल्लाह कम से कम 10 देने का इरादा कर रहा हूं। मैंने जैसे वादा किया था कि मैं टोटल 10 दलाइल दूंगा, तो आप अपनी स्क्रीन पर बाकी के 7 दलाइल भी देख सकते हैं कि ये बाकी के दलाइल भी मौजूद है। इस वीडियो के 2 दिन बाद साहिल अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्रीम चलाता है और स्ट्रीम के अंदर यह दावा करता है कि जैद पटेल का पर्दाफाश, जैद पटेल का झूठ और धोखा पकड़ा गया। मुन्ना भाई क्या कहेंगे? अभी एक झूठ मैंने बताया मक्कारी जैद भाई की, देखे स्क्रीन पे रख के कैसा झूठ बोला मुल्ला ने। इस बंदे ने डेटा सामने रख के कितना बड़ा झूठ बोला है। क्या क्या झूठ, क्या धोखा? जो चीज मैं 2 दिन पहले अवामी तौर पर 10,000 से ज्यादा व्यूज है उस वीडियो के, अल्हम्दुलिल्लाह रिट्रैक्ट कर चुका था, उस चीज के ताल्लुक से वो ये इल्जाम लगा रहा है कि वो इस झूठ को एक्सपोज कर रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे लिए सच्चाई इंपॉर्टेंट है। वहां जब ये चीज क्लियर हुई कि वहां पे एक एरर हुआ, ह्यूमन एरर, मैंने बगैर किसी प्रॉब्लम उसको रिट्रैक्ट किया, पब्लिकली ऐलान किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं साहिल से कहता हूं कि तुम भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे 21 सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं, ऐसे सवाल जो तुम पूछते आए हो। अपने चैनल पर आने वाले पता नहीं रियली मुस्लिम होते हैं या नकली ड्रामा होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों को जो नाम के मुस्लिम होते हैं एटलीस्ट, को तुम ये सवालात पूछते आए हो। और जब तुम्हें पता चला कि ये चीज गलत है और मैंने दलाइल के साथ पेश किया, प्रूफ के साथ पेश किया, तो क्या ये नहीं बनता कि आप भी रिट्रैक्ट करो, वापस लो? ईमानदारी और सच्चाई का तकाजा नहीं है क्या ये? आज जिस चीज के ऊपर आप मेरी हंस रहे हो उस चीज को ईमानदारी बोलते हैं, उस चीज को सच्चाई बोलते हैं। दूसरी बात यह कि मुझे पता है कि ऐसे लोगों को यह बात शायद नहीं समझ में आएगी इतनी जल्दी, तो आइए मैं एक मिसाल के जरिए इस बात को समझाऊं। मिसाल किसी और की नहीं, खुद साहिल की ही है। आप देख सकते हैं कि शेख महराज रब्बानी के ऊपर साहिल ने एक वीडियो निकाली अपने यूट्यूब चैनल पर, जो उनकी वीडियो में से काट छाट करके डॉक्टर्ड वीडियो थी, जिसके अंदर बात पूरी तरह से चेंज हो रही थी। इसका एक एक्सपोज अबू ज़र रिस्पॉन्ड्स नाम के यूट्यूब चैनल ने किया। एक्सपोज आने के बाद जब गलती पकड़ी गई तो साहिल ने अपनी उस वीडियो को विड्रॉ किया
और विड्रॉ करके एक अपॉलॉजी अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब में डाला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा सवाल साहिल से यह है कि तुम्हारी इस चीज को भी क्या तुम झूठ, धोखा, ये सब एडजेक्टिव्स जो मुझे दे रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या अपने आप को भी यही सेम दोगे या नहीं दोगे? मुन्ना भाई क्या कहेंगे? अभी एक झूठ मैंने बताया मक्कारी, या ये कहोगे कि नहीं मुझसे एक गलती हुई, इंसान से गलती होती है। तो अपने ताल्लुक से ये बात समझ में आ रही है, तो मेरे ताल्लुक से तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि ह्यूमन एरर और झूठ में फर्क होता है? झूठ की बात चल रही है, तो आइए मैं आपको 2 सवालों का जवाब देता हूं जो मैंने वो 21 में नहीं दिया है, उसके अलावा ये 2 है, ये हो जाएंगे 23। साहिल ने डिबेट के दौरान एक हदीस बताया जिसके अंदर उसने ये बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा की 6 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक इसलिए इंतजार किया क्योंकि उनके पास ब्राइडल गिफ्ट, मेहर देने के पैसे नहीं थे। तारीख तबरी वॉल्यूम 39 जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 174 में। अच्छा, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह क्यों रुके थे, तो अगर इस रिवायत के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह के पास ब्राइडल गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था, और दलील के तौर पर उसने हदीस पेश की। लेकिन यह हदीस जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मौजू हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है। यह हदीस को रिलायबल मोतबर नरेटर्स ने नहीं बयान किया है, झूठे कज़ाब लायर नरेटर्स ने बयान किया है। इस हदीस के ताल्लुक से फुल डिटेल्स आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। सवाल क्या है मेरा? सवाल यह है कि यह तो वाज़ेह झूठ है। अगर तुम एक शख्सियत के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगा रहे हो तो क्या तुम्हें पहले चेक नहीं करना चाहिए? खास करके मैं तो बहुत एहतियात रखता हूं। अगर चेक करने के रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास तो कम से कम खामोश रहो। कम से कम एक रूल जिंदगी में बनाओ कि जेन्युइन बात लाओगे तो जेन्युइन सवालों का जवाब हम लोग देंगे, लेकिन कम से कम ऐसे झूठे बोगस चीजें अगर तुम करके लोगों को पूछते रहोगे तो क्या यह बनता नहीं है कि तुम भी एक्सेप्ट करो और अपनी सच्चाई की दलील दो कि यह गलती हुई मुझसे। उसी तरह उसने एक और हदीस पेश की कि ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को फोर्स किया गया था ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से शादी करने के लिए। उसने दलील के तौर पर यह 3 हदीसें पेश की जो इमाम इब्न कसीर ने जमा किया है, लेकिन मैंने इस चीज की डिटेल्स इस वीडियो में बताया है कि इमाम इब्न कसीर ने सनद के साथ जमा किया। उसके अंदर कुछ है वीक हदीसें, कुछ है सही हदीसें, और जो वीक हदीसें हैं वो दलील नहीं है। उन्होंने उस चीज को जमा करके कम से कम हमें बताया कि यह हदीस हमें फला नरेटर से मिल रही है। इसी वजह से दारुस्सलाम से जो तफसीर इब्न कसीर छपी है उसके अंदर ये तीनों हदीसें है ही नहीं। खास करके मैं तो बहुत एहतियात रखता हूं, और ये तीनों के तीनों हदीसों की सनद ज़ईफ है, वीक है, गैर साबित शुदा है। ये चीज भी एक और झूठ था साहिल की तरफ से, उसको अपना प्रूफ चेक करना चाहिए था। तो मेरा एक चैलेंज है साहिल से कि लाओ दलील लाओ, ये दोनों चीजों की दलील लाओ, और दलील नहीं है तो एक्सेप्ट करो, तुम भी एक्सेप्ट करो, ईमानदारी बताओ अपनी। वो 21 सवाल भी एक्सेप्ट करो कि हां गुड़ियाओं से खेलना बड़ी लड़कियां भी खेलती है, मैंने दलील बताया है, डिबेट के दौरान दलील बताया है, एक्सेप्ट करो। और मैंने उसके दलाल पेश किए कि हां झूले पे झूलना बड़ी औरतें, बड़ी लड़कियां भी झूलती है। अगर आयशा रदियल्लाहु अन्हा झूले पे झूल रही थी उससे यह साबित नहीं होता कि वो प्री प्यूबर्सेंट है, उन्हें मेंसेस नहीं आए थे, यह साबित नहीं होता। एक्सेप्ट तो करो कुछ। अब आइए मैं साहिल को और आप सबको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। मैंने सबसे पहले साहिल को यह सवाल पूछा था कि अगर आप कहते हो कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी गलत थी तो सही क्या है, बताओ मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए। पूरी डिबेट में उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हां यह जरूर कहा है, और ये कोई फिक्स एज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतना सभी को पता है कि एक इंसान जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है और जब वो जैसी उसकी एज बढ़ती है, उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। साहिल जरा सोचो कि एक शख्स पढ़ाई तो बड़ी उम्र तक भी कर सकता है, तो तब भी शादी के लायक नहीं हुआ। दूसरा सवाल कि जो तुम्हारे नजदीक सही है गलत है उसका मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किस वजह से, किस बुनियाद से तुम कहते हो ये सही है गलत है। साहिल ने अपनी वीडियो के अंदर कई बार कहा शादी करे तो लोग क्या कहेंगे, लोग उसको बुरा भला कहेंगे। तो साहिल ने ये कहा आज हमारे नजदीक ये सही नहीं है, तो आज आपके लिए मेयार है। आपके इस मेयार से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो गए, उनकी शादी सही साबित हो गई। क्यों सही साबित हो गई? क्योंकि वो जमाने के लोग उसे सही समझते थे। वो टाइम की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, किसी ने एतराज नहीं उठाया। रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, किसी ने एतराज नहीं उठाया, दोस्तों ने नहीं उठाया, दुश्मनों ने नहीं उठाया। वालिदों को एतराज नहीं था, उनके फादर को एतराज नहीं था, उनके सोसाइटी को एतराज नहीं था, उनके दुश्मनों को भी एतराज नहीं था, तो आपको क्यों एतराज है? तीसरा सवाल कितना सिंपल था, कितना आसान था कि सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की कम उम्र की शादी के तुम खिलाफ हो या कम उम्र की कोई भी शादी के खिलाफ हो। कितना सिंपल था बताना, हां या ना कर सकता था वो। 8 राउंड्स गए,
उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह से ये सारे सवाल पेश किए गए, ये सारे सवाल कर्जा है, ये कर्जा बाकी है। और ये सारे 14 सवालों के बाद मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कराई, आप खुद देख सकते हैं, iPlus TV की वीडियो है जिसके अंदर मैंने 21 सवाल पूछे हैं और जो सारे जवाब मैंने दिए उसके मैंने और डिटेल्ड जवाब रिकॉर्ड कराए, वो आप 20 से ज्यादा सवालों के जवाब देख सकते हैं। अब आइए साहिल के डिबेट चैलेंज की तरफ आते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आगे हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट चले। साहिल का कहना है कि डिबेट के फॉर्मेट की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम था। मैं कहता हूं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने तो आपके 21 सवालों का जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जब ये डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं तो आप सब ये बात समझ सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए और एक डिबेट, उसे चाहिए एक डिबेट। क्यों? इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि उसने कबूल कर लिया कि वो डिबेट में कुछ तो चीज उसकी कमी थी जो वो कवर करना चाहता है। हालांकि ये टॉपिक तय था, उनको तैयारी करके आनी चाहिए थी एडम। पिछले डिबेट में वो हार गया है, जो इस बार वो कोशिश करना चाहता है कि वो जीत जाए। उनको तैयारी करके आनी चाहिए थी एडम। मैं साहिल को एक रिवर्स चैलेंज करना चाहता हूं कि मैंने 5 वीडियोस बनाई है डिबेट के बाद और डिबेट की वीडियो है, आप इसका जवाब दो, सब सवालों का जवाब दो। क्या आंसर है तुम्हारे पास, रखो सबके सामने। मुझे लगता है कि समझने वालों के लिए बहुत कुछ आ चुका है और लोग खुद जज कर सकते हैं कि किसके पास प्रूफ है, किसकी पोजीशन स्ट्रांग है। लाओ तुम अपने दलाल, पेश करो अपनी दलील। और यह डिबेट का चैलेंज है किस तरह से, वीडियो फॉर्म में। मेरी वीडियोस ऑलरेडी आ गई है, अब मुझे इंतजार है तुम्हारी वीडियो का। एकेडमिकली इस मौजू पर तुम्हारा क्या लेवल था वो तो सब लोगों ने देख लिया, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि अखलाकी तौर पे, कैरेक्टर के तौर पे तुम्हारा क्या लेवल था वो पिछली वीडियो में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि इस डिबेट के बाद साहिल के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वो चेक करे, एनालाइज करे, जो सही बात, जितना सही लगे उतना तो एक्सेप्ट करो, कम से कम टॉलरेंस तो रखो, अदर साइड के लिए टॉलरेंस तो रखो। इंटॉलरेंट तो तुम हो, इल्जाम लगाते हो कि इस्लाम इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंट तो तुम हो क्योंकि तुम टॉलरेंस नहीं रखते हो। अपने जमाने से 1400 साल पहले तक जजमेंट लगाकर सबको अब्यूज कर रहे हो, सारे लोगों को अब्यूज कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारा व्यू सही है, बाकी सब गलत है। ये इंटॉलरेंस नहीं तो क्या है? तो साहिल के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि कम से कम एक्सेप्ट करता, एक्सेप्ट नहीं करता तो पार्शियली एक्सेप्ट करता, पार्शियली एक्सेप्ट नहीं कर सकता कम से कम थोड़ी टॉलरेंस रख देता अदर साइड ऑफ द व्यू की, कि भाई दलील है उनके पास भी। लेकिन साहिल ने क्या किया? साहिल ने दूसरा रास्ता लिया, हठधर्मी, ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास, अपनी बात के आगे सारे दलाइल को नकार देना और फिर भी बोलना कोई दलील लाओ। इतनी दलीलें आई है, तुम्हें कुछ भी दलील नहीं मिली, कुछ भी दलील नहीं मिली, अभी भी तुम्हारा चैलेंज है। अरे तुम्हारा चैलेंज देख के मैं आया था, तुमने जो चैलेंज किया था ना कि टू ऑल मौलानाज एंड मुफ्तीज, मैं ना मौलाना ना मुफ्ती हूं, लेकिन मैं आया तुम्हारे चैलेंज का जवाब देने और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गोल था वो कामयाब हुआ अल्लाह की मदद से। तुम्हारे सामने प्रूफ्स थे, तुम जवाब नहीं दे पाए और वो वीडियो आज है तुम्हारे चैनल पर और तुम्हारे लिए बोझ बनी हुई है और हमारे शरायत अग्री हुए हैं कि तुम उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन तुमने वो रास्ता नहीं लिया। तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है? सब लोगों के सामने तुम्हारी हठधर्मी ओपन है, तुम्हारा ये अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ। अब तुम बात नहीं कर सकते कि अकल इस्तेमाल करो, सोचो, समझो, देखो, नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया तुम्हारा अंधविश्वास। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, साहिल के झूठ देखोगे अगर, किस तरह से वो धोखा देता है लोगों को अपने चैनल पर, किस तरह से वो अधूरी इंफॉर्मेशन, गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ पेश करता है। जैसे कि एक मिसाल में आपने देखा कितने सारे उसके सवाल डिबंक हुए, कितने सारे दलाइल है जिसको वो अंधविश्वास के तौर पर जवाब नहीं दे रहा है। तो ये चीज एक पैगाम है मेरा कि सच्ची बात सामने आए ना तो साहिल हिम्मत होनी चाहिए कबूल करने की। उम्मीद करता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। तुम जरूर अपनी अल्लाह की दी हुई इस अकल को इस्तेमाल करके सही चीज को कबूल करोगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।